नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही कुछ खास चीज़ें लेकर के आया हूँ जो कि लूसेंट साइंस के 50 प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आपका पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। भारतीय का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। ठीक है। अगला सवाल है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1964 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 के किस राज्य में लागू है? ये लागू है नहीं, लागू था होना चाहिए। किस राज्य में लागू था? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक में से निकलती है? तो गोदावरी नदी। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यह नदी प्राय द्वीपीय पठार से निकलती है। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे? C. राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़ों का भोजन पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। वायुमंडलीय, यहाँ पे दाब है, मिस्टेक है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर। ठीक है। अगला सवाल है, यह एक ऐसा शहर है गंगा तट के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सा शहर है भाई? तो कन्नौज और कानपुर। अगला सवाल है 22, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपको लड़ा गया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला सवाल है 25, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वे थे बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है आपके सामने है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यह है आपके कितने? 5। अगला देखिए सवाल, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो किसका है? हड़प्पा का। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कौन सा राजा था वो? वो था अकबर। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं।
अगला सवाल है, भारत का एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं, ठीक है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं। अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्र और राज्य के राजधानियों को। कि यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो कौन सा शहर है? नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किसके लिए? ताले बनाने के लिए। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में, ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था भाई? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। अगला सवाल देखने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो 1 सेल होते हैं। नागालैंड भारत की विविधता राज्य कब बना? तो 1963 में, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेनजिंग नार्गे। कौन था? तेनजिंग नार्गे।